kids. Hi, now we are doing class 5 social studies chapter book footprints. We are doing chapter number 10 feature history Indian freedom struggle 1. ठीक है, अब इसमें हम एक कॉमिक वे में कुछ लिखा है, हम इसको पहले स्टडी करेंगे कि इसमें क्या बताया गया है, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इन 1600 में आपको पता है कि EEIC फॉर्म हुई थी। तो इन 1600 the EEIC was generated a charter by Queen Elizabeth I to take control over trade in India. Here is your charter. Thank you, Your Highness. The British were eager to gain control over Bengal. British बहुत eager थे बंगाल पर कंट्रोल करने के लिए, which was then India's richest, जो इंडिया का एक richest province था। ठीक है, इट माइट बी डिफिकल्ट टू कन्विंस द, और उनके लिए मुश्किल हो रहा था बंगाल के नवाब को कन्विंस करना। देन देयर इज ओनली वन ऑप्शन, वार का एक ही ऑप्शन था। दिस लीड टू द बैटल ऑफ पलासी 1757। सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड। व्हाट अनदर बैटल, द ब्रिटिश आर बिकमिंग टू थ्रेट अस। ब्रिटिश अब हमें थ्रेट करने आ रहे हैं, तो क्या करेंगे। द बैटल ऑफ बक्सर वाज 1764 एंड द ब्रिटिश emerged victorious अगर, और ब्रिटिश दोबारा से जीत गए। विद विक्ट्री इन बक्सर द कंपनीज रूल्स इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा begin and the exploitation of Bengal started. ठीक है, the जमींदार became the permanent owner of the land and the farmer lost। जमींदार जो थे वो तो ओनर बन गए थे लैंड के, और जो फार्मर थे उन्होंने अपनी जो भी लैंड थी उससे अपना हक जो है वो लॉस्ट कर दिया था, उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। दिस परमानेंट सेटलमेंट हैज़ मेड लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। और उन सब के लिए क्या हो रहा था, इस सेटलमेंट से उनकी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई थी। फैक्ट्रीज इन ब्रिटेन यूज्ड रॉ मटेरियल दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड ब्रॉट फ्रॉम इंडिया। जो इंडिया फैक्ट्रीज इन ब्रिटेन जो थी, जो रॉ मटेरियल जो ज़्यादा था वो कहाँ बनता था, इंडिया में बनता था, और वहीं से ही लाया जाता था। आई कैन नॉट पे द टैक्सेस, दे डिमांड माई क्रॉप्स हैव फेल्ड, वी कैन नॉट ग्रो फूड क्रॉप्स फॉर आवर फैमिली एज वी आर टोल्ड टू ग्रो इंडिगो फॉर फैक्ट्रीज। यानी कि क्रॉप्स अपनी फैमिली के ग्रो नहीं कर सकते थे, हम कहते कि इंडिगो ग्रो करो। ठीक है, द ब्रिटिश आर यूजिंग अस। अब ये जो किसान थे वो कहते ब्रिटिश हमें यूज़ कर रहे हैं, दे डू नॉट, कि उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। अब हम पॉवर्टी और हंगर से मर रहे हैं, मतलब गरीबी और भूख से। देयर वॉज ग्रोइंग डिससेटिस्फेक्शन अमंग पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी केम टुगेदर टू चैलेंज, और बहुत कुछ लोग जो थे उस सोसाइटी के वो ब्रिटिश को चैलेंज करने के लिए आए। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 often called the first war of Indian independence, the company lost its control over India। उन्होंने लॉस्ट कर लिया था कंट्रोल पर, और क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर रूल करना शुरू कर दिया था, इसलिए। ठीक, तो अब हम लेसन को कंटिन्यू करेंगे। द बिगनिंग ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कैसे हुआ, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर, राइज ऑफ नेशनलिज्म, पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, ये सब चलाए गए थे जब इंडियन फ्रीडम जो फर्स्ट शुरुआत हुई थी अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल करने की। एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश, अब किस तरह से एक्सप्लोइटेशन देखते हैं। यू हैव रेड अबाउट द कमिंग ऑफ EIC का बाई थी 1600 में, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज रूल ओवर इंडिया। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। दे एक्सप्लॉय, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन को एक्सप्लॉयट करते थे and took away their wealth to Britain. The Indian were forced, इंडियन को फोर्स किया जाता था गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसा कौन कौन सी, जैसे सच एज इंडिगो, कॉटन, जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट होती थी उनको ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता है। नीडेड फॉर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री लोकेटेड इन इंग्लैंड में जो फैक्ट्रीज थी। इंडियन क्राफ्ट पीपल कुड नॉट कंप्लीट इंडियन क्राफ्ट पीपल कुड नॉट कम्पीट विद द लो प्राइजेज ऑफ फैक्ट्री, मतलब वो उसको कम्पीट ही नहीं कर पाते मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि वो लो प्राइस देते थे उन्हें, और उन्हें फिर कहते थे कि ग्रो करो।
तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। ग्रेजुअली मैनी ऑफ देम गिव अप देयर प्रोफेशन एंड सेवरल इंडियन गुड्स दैट वर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड सच एज मसलिन वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस। अब बहुत लोगों ने क्या कर दिया, अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दिया कि वो ये सब नहीं बनाएंगे, और वो बहुत समय तक नहीं बना, उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं बना पाएंगे। और मसलिन वगैरह उनको उनको चाहिए भी थी ब्रिटिशर्स को अपनी मार्केट्स में सेल करने के लिए। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम। उन्होंने इन सब को ये सब शुरू किए। दे ऑल्सो प्रमोटेड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को भी स्टार्ट किया। ऑल ऑफ दीज वर डन टू गेन कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। ये सब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि इंडिया के रिसोर्सेज पर कंट्रोल गेन करने के लिए। एंड मैनेज them efficiently to serve British colonial interest. However, these measures taken by the British backfired. With the introduction of Western education, political awakening took place among the Indians. This period also saw the rise of many social and religious reformers in India. इस पीरियड में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स भी हुए। द न्यू अवेकनिंग गेव द पीपल ऑफ इंडिया ए कॉमन पर्पस टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। एक जो था ना, जो इंडिया के पीपल थे उनके लिए ये था कि हाँ, उन सबको थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें दे देंगे तो हम उनकी हेल्प हो जाएगी, उस जो फाइट कर जो हम जो करेंगे ब्रिटिशर्स, जो जिन्होंने फाइट करनी थी इंडिया के अगेंस्ट में, तो उसके लिए वो उनके लिए इजी हो जाएगा। तो ये है मैप, ब्रिटिश टेरिटरी प्रेजेंट एक्सटेंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। उसके बाद बिग पिक्चर, टाइमलाइन ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1800 टू 1960। ये टाइमलाइन है, 1800 में क्या हुआ ऐसे हर एक का है। Social rise of social reform. There was a rise of new leadership among Indian as many educated individuals began to the question of British Raj. It marked the beginning of Indian struggle for freedom. स्वामी विवेकानंद की पिक्चर। लीडर कौन कौन थे? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान। क्या क्या कंट्रीब्यूशन था लीडर्स का? क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या करते थे? द सोशल लीडर्स आज इंडियन टू वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन। उन्होंने इंडियंस को अर्ज किया कि उस काम पर वो करो जिससे इंडिया में वुमेन्स की कंडीशन अच्छी हो जाए। एनकरेज द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन को एनकरेज किया। क्रिटिसाइज एंड फॉट टू अबॉलिश सुपरस्टिशियस बिलीफ को अबॉलिश करने के लिए कहा, जैसे चाइल्ड मैरिज, सतीन सोसाइटी। ठीक है। 1825 फॉर्मेशन ऑफ द Indian National Congress. The Indian National Congress (INC) was formed to unite Indians को politically unite करने के लिए, एकजुट करने के लिए क्या? The INC was set up by Alan Octavian Hume, रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिशियल थे। अदर लीडर्स थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या था एम INC का? द अर्ली नेशनल लीडर्स जो थे का क्या एम था? उनका एम था कि एम टू फाइट फॉर फ्रीडम स्टेप बाय स्टेप, कि स्टेप बाय स्टेप हमें आज़ादी की ओर बढ़ना है। आज फॉर द ग्रेटेस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन एडमिन, और वो क्या उन्होंने कहा कि इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और इसके लिए भी अर्ज किया कि इंडिया जो अर्ज फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडिया इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, डिमांड मोर फ्रीडम ऑफ स्पीच। और उन्होंने इस चीज़ के लिए डिमांड की कि इंडियंस को फ्रीडम होनी चाहिए स्पीच बोलने के लिए और अपनी बातें एक्सप्रेस करने के लिए, ताकि पब्लिक ओपिनियन कुड बी फ्रीली इन्फॉर्म्ड थ्रू पब्लिकेशन। जो पब्लिक की लोगों की आवाज़ है वो इजीली पब्लिकेशंस इन मतलब जो न्यूज़ वाले होते हैं उन तक अच्छे से पहुँचे, इन ताकि वो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में उन्हें डाल सके। और क्या हुआ? और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इन सब डिमांड्स को सीरियसली नहीं लिया। ब्रिटिश नेवर टुक दिस डिमांड सीरियसली। 1857 का रिवोल्ट,
After thousands years of battle of Plassey, the Indian people rose in revolt against the British rule. 1857. This revolt is known as a revolt of 1857. Is called by some historians as first war of Indian independence. Leaders कौन-कौन से? मंगल पांडे, राजवीर नाना साहिब, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, Emperor Bahadur Shah Zafar. The revolt was mercilessly suppressed by British. 1858 में क्या हुआ? After the revolt of 1857, the rule EIC came to an end. India came under the direct rule of British Crown Victoria and became the Empress of India. ये तो हम पढ़ चुके हैं ना मैम. आगे 1905 में क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल. बंगाल का पार्टीशन हुआ. द ब्रिटिश अनाउंस द डिवीजन ऑफ बंगाल. ब्रिटिश ने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का अनाउंस कर दिया. कॉजेज क्या थे इसके? फॉलोइंग वर कॉजेज बिहाइंड द. क्या क्या कारण थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के? द ब्रिटिश डिक्लेयर दैट द बंगाल कि बंगाल का प्रोविनेंस बहुत लार्ज है टू बी अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन. द एक्चुअल पर्पस क्या था? ब्रिटिश पॉलिसी का डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का था उनका मेन, विच सॉट टू वीकन द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑफ बंगाल. कि हिंदू बंगाल की जो हिंदू मुस्लिम है उनकी यूनिटी को वीक करना. बंगाल हिंदू और मुस्लिम में जो थे उनकी यूनिटी को, एकता को कमज़ोर करना. इफेक्ट क्या हुए इसके? मैंने इंडियन लीडर स्ट्रांगली अपोज द. जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने अपोज कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल को. दे फेल्ट द नीड टू प्रोटेस्ट मोर इफेक्टिवली and therefore came up with the idea of स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट. उन्होंने इसको प्रोटेस्ट के लिए बैठे और उन्होंने उनके दिमाग में एक आइडिया है स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट. उन्होंने फिर ये दोनों मूवमेंट चलाए. स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट्स 3 साल तक चला. कंटिन्यूड फॉर 3 years. स्वदेशी मूवमेंट में encourage the use of goods and स्वदेशी में था गुड्स जो भी बन रही हैं उन्हें इंडियंस जो बना रहे हैं उन्हें यूज़ करो. बायकॉट था 3 एस्पेक्ट्स. बायकॉट मूवमेंट के 3 एस्पेक्ट्स थे. क्या? नेशनल लीडर्स अपील्ड टू इंडियन टू बायकॉट और स्टॉप यूजिंग गुड्स मेड इन इंग्लैंड and other parts of Europe. They encourage people to give up British job titles, not go to British schools and colleges. British goods were publicly burned. Vande Mataram became the song of unite people against the partition. इसका रिजल्ट क्या हुआ? Many textile mills, handloom units, matchboxes factories were opened in Bengal to produce goods to meet the needs of Indian people. ये सब जब उन्होंने सब देशों और बाइकआउट चलाए तो फिर इंडिया बंगाल में ये सब फैक्ट्रीज वगैरह खुली गई और जो जिसे इंडियन प्रोड्यूस भी कर रहे थे. ठीक है. अब बिगनिंग ऑफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन बाय इंडियंस 1905. After the British efforts of partition of Bengal, many revolutionary groups were formed in different parts of country. Members of these groups took up arms to fight against the British and willingly sacrificed their life to gain independence. खुद इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरीज कौन थे? खुदीराम बोस, औरबिंदो घोष, प्रफुल्ला चाकी एंड जतेंद्रनाथ मुखर्जी. annulment of partition. Annulment क्या था? As a result of mass protest by the Indians, the British Indian government announced the annulment of the partition of Bengal. In this year, the seat of the central government was also shifted from Calcutta, now Calcutta, to Delhi. 1915 to 16. Foundation of Home Rule Leagues. Indian national leaders support the British during World War I. They hoped that the Raj would accept their demand for self-government. Leaders जो थे बाल गंगाधर तिलक, एनी बसंत started two Home Rule League when many Indians realized that the British had no intention to giving up power over India. Leaders बाल गंगाधर तिलक, एनी बसंत. एम क्या था? The leagues tried to convince all Indians about the need for freedom from British oppression, self-rule by Indians. Slogan. Tilak raised the slogan, Swaraj is my birthright. I shall have it.
My India, my place. Swami Vivekananda's speech at the World Parliament of Religion, Chicago, in 1833, considered the iconic event in India cultural history. In his speech, Swami Vivekananda called for religious tolerance and universal acceptance. Or Ishwar Chandra Vidyasagar, widow remarriage was not allowed in earlier times. Due to the efforts of Ishwar Chandra, the British government passed a law legalizing widow remarriage in 1859. As a result, women whose husband had died could marry again. This is the chapter. These are the questions, fill-ups. And now the 10th chapter also finished. Please read it carefully. If you have any query, please text me. Definitely I will answer you. Goodbye.